हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 ऑन हाइड्रोकार्बन्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो चलो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले एक हाइड्रोकार्बन को आप याद करें, CH4। तो क्या होता है CH4 का नाम बच्चों? मीथेन। CH4, CH4 is called as the मीथेन। अब में पता है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर आप कार्बन पे फोकस कर रहे हो तो आप देख रहे हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये 4 बॉन्ड बना रहा है। आपको तो पता होगा कि हम बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं, हम बॉन्ड को बना भी सकते हैं। अगर हमको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी देनी है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो चला, यहां पर तो हमें पता है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। चलो इन 4 में से हम किसी एक बॉन्ड को एनर्जी देकर ब्रेक करेंगे। तो कोई सा भी एक बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन जो है, जो अभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है, चलो इन 4 में से मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप एनर्जी दे दो। तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द, बच्चों आपके लिए मैं यहां पर कह रहा हूं, कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है। कंसेप्ट ये मान लो ये हायर कंसेप्ट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी बची? 3। तो कार्बन का ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड बचे। मुझे बताओ, जब मीथेन का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो आपके सामने कंपाउंड बचेगा, क्या वो स्टेबल होगा? क्या वो स्टेबल होगा? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं स्टेबल होगा? क्योंकि पहले ये CH4 था, अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो वो उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, -H। -H का मतलब इस मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो आपके पास बचा CH3। लेकिन आपको पता है अब यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड है? 3। एक बॉन्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूं जो खाली पड़ा हुआ है, जो अभी नहीं बना है। तो इसको हम कहेंगे मीथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, बच्चों याद रखो, मीथेन में से जब आपने एक हाइड्रोजन को निकाला तो बचा जो आपके सामने यहां पर नया जो बन रहा है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज द मिथाइल ग्रुप। मीथेन का हाइड्रोजन निकालो, मिथाइल ग्रुप बनेगा। मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है? कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड उसका वैकेंट है, एक बॉन्ड अभी उसका वैकेंट है, वो किसी और के साथ मिलकर वो बॉन्ड कंप्लीट करेगा। सो दिस स्ट्रक्चर, दिस मिथाइल इज वेरी मच अनस्टेबल बिकॉज इन दिस मिथाइल द कार्बन इज नॉट टेट्रावैलेंट, इट इज ट्राइवैलेंट। सिमिलरली इथेन का अगर आप एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इथेन से क्या बनेगा बच्चों? इथाइल बनेगा। और इथाइल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। तो इथेन का फॉर्मूला होता है तो C2H5 इथाइल का फॉर्मूला बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन आपने यहां से निकाला, अब इस हाइड्रोजन की जगह आप किसी भी दूसरे एटम को ले आओ। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में से आप जब हाइड्रोजन को निकाल रहे होते हैं तो जो दूसरा एटम उसकी जगह ले रहा है, that atom is called as the heteroatom। that atom is called as the heteroatom। अब क्या होता है heteroatom? आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाला या 2 हाइड्रोजन निकाले या 3 हाइड्रोजन निकाले, उनकी जगह जो एटम्स वहां पर आ रहे हैं अदर देन हाइड्रोजन, तो वो एटम्स क्या कहलाएंगे? हेटेरोएटम। हेटेरोएटम। मान लो अब यहां पर कोई एटम हाइड्रोजन निकलकर जो हेटेरो एटम आ जाएगा, मुझे आप ये बताओ क्या वो हाइड्रोकार्बन मीथेन के ही जैसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो ये मीथेन था, मीथेन से आपने हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आ गया तो ये कंपाउंड ही बिल्कुल चेंज हुआ। पहले मीथेन था, अब मीथेन की जगह एक नया कंपाउंड बनेगा। जो पहले मीथेन की प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल भी इस नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो अब ये जो हेटेरो एटम है, जिसके आने की वजह से इस पूरे हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टीज चेंज हुई, इस हेटेरो एटम को कहा जाता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाता है? तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो जब भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस हाइड्रोकार्बन में जब चला जाता है, वो उस हाइड्रोकार्बन की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है और इस ग्रुप को बोला जाता है
फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शनल ग्रुप्स की। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप्स। कभी कभी याद रखो, कभी कभी एक ही एटम आ जाएगा या कभी कभी दो तीन ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है या तो हेटेरो एटम या ग्रुप। तो या तो हेटेरो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, तो या हेटेरो एटम या ग्रुप जो इस कंपाउंड को नई नई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कॉन्फर करता है, उनको फंक्शनल ग्रुप्स बोला जाता है। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स वो हेटेरो एटम्स या वो ग्रुप्स जिनमें ये हेटेरो एटम्स होते हैं, हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज, वो हेटेरो एटम्स या वो ग्रुप्स जिन ग्रुप्स में ये हेटेरो एटम्स होंगे, कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड, ये उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कॉन्फर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इन और कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऐसे हेटेरो एटम्स को, ऐसे ग्रुप्स को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ऐसे किसी भी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन ब्रेक करके उसकी जगह किसी एक ऐसे एटम को लाना या किसी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को लाना जिसकी एंट्री से उस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए, उन ग्रुप ऑफ एटम्स को या उस एक हेटेरो एटम को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो मेरे साथ बोलो बच्चों, हेटेरो एटम्स and the groups containing these confer specific properties to these compounds are called functional groups। ऐसे एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनमें ये हेटेरो एटम्स होंगे जो एक कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कॉन्फर करते हैं, उन ग्रुप्स, उन हेटेरो एटम्स को या उस ग्रुप को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। तो चलते हैं आगे। अब मैंने यहां पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसका पहला कॉलम है हेटेरो एटम, दूसरा कॉलम है क्लास ऑफ कंपाउंड और तीसरा कॉलम है फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चलो बच्चों, अगर मान लो किसी भी हाइड्रोकार्बन से, ये मान लो ये मीथेन है, मीथेन का हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी जो हेटेरो एटम आने वाला है वो या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है। हाइड्रोजन निकला तो कौन आ रहा है, या क्लोरीन या ब्रोमीन। तो जब क्लोरीन या ब्रोमीन हेटेरो एटम होगा उस टाइम जो कंपाउंड बन के आ जाएगा, नया कंपाउंड, क्योंकि मीथेन है, मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस होकर या क्लोरीन या ब्रोमीन आया है, तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो तो मीथेन नहीं रहेगा, वो एक नया कंपाउंड होगा जिसकी प्रॉपर्टीज मीथेन के साथ बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करेंगी। तो वो कंपाउंड जो होगा उन्हें हम कहते हैं, अगर क्लोरीन होगा तो उनको क्लोरो अल्केन बोला जाता है, अगर ब्रोमीन होगा तो उनको ब्रोमो अल्केन बोला जाता है। मैं आगे इसको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा, फिलहाल आप इसको याद रखो। तो क्लोरीन जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, क्लोरीन एक बॉन्ड वैकेंट, वो बॉन्ड जाकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये क्लोरीन एटम होगा। अगर आपकी बुक पर कभी ऐसे होगा और ऐसे होगा तो ये क्या है, व्हाट इज दिस सिंपली अ क्लोरीन एटम, एंड व्हाट इज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसका एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन की एंट्री से जो हाइड्रोकार्बन होगा वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा बच्चों, वो ब्रोमो अल्केन बनेगा, और जब ब्रोमीन आता है एज फंक्शनल ग्रुप उसको Br और ये बॉन्ड इसका वैकेंट रहेगा। सिमिलरली अब अगर हेटेरो एटम आ जाएगा तो आपको याद आया होगा, मैंने बोला था या तो हेटेरो एटम या वो ग्रुप जिसमें हेटेरो एटम होगा। तो ऑक्सीजन जो है, क्योंकि वो हेटेरो एटम के कैटेगरी में दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन, यानी पहले तो हेटेरो एटम में हमने किसको डिस्कस किया, या क्लोरीन को या ब्रोमीन को। अब दूसरी कैटेगरी में हम ऑक्सीजन को डिस्कस कर रहे हैं एज हेटेरो एटम। हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन क्या अकेले आता है या ये एक ग्रुप में आता है। तो देखो बच्चों, अगर ऑक्सीजन आ जाएगा OH के फॉर्म में, OH के फॉर्म में, तो ये OH जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक एटम है ऑक्सीजन और दूसरा एटम बन गया H, ये हो गया द ग्रुप कंटेनिंग दीज, द ग्रुप कंटेनिंग दीज। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं लेकिन आ रहा है O और H, लेकिन जो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा वो होगा ये ऑक्सीजन, वो होगा ये ऑक्सीजन। अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, मान लो मीथेन में से हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह OH आ जाएगा तो ये मीथेन नहीं रहेगा, ये एक नया कंपाउंड बनेगा और वो नया कंपाउंड क्या होगा,
अल्कोहल। तो वो नया कंपाउंड क्या होगा? अल्कोहल। तो बताओ बच्चों, अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन जिसमें से हाइड्रोजन को हमने निकाला, हाइड्रोजन की जगह कौन आया? OH। वो जो नया कंपाउंड बना वो अल्कोहल होगा। अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल कंपाउंड्स होते हैं। याद रखो बच्चों, जिस तरह से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, इसी तरह अल्कोहल्स भी कंपाउंड्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा क्या होगा? ऑक्सीजन का। और उसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो OH होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से उस अल्केन की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी। सिमिलरली एक ऑक्सीजन है, एक ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये भी है। ये मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन का डबल बॉन्ड O और ये H। तो कार्बन पे फोकस करें, कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 1 2 3। फोर्थ बॉन्ड इसका वैकेंट है, वो फोर्थ बॉन्ड जाकर इस कार्बन के साथ लग जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो हेटेरो एटम है वो कौन है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन अकेले आ रहा है? नहीं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ आ रहा है। वो ग्रुप ऑफ एटम्स 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप ये होगा CHO, उसे बोला जाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं बच्चों? एल्डिहाइड्स होते हैं कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। इसको हम शॉर्ट में बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, याद रखो CHO। चाहे आपको कभी बुक्स पे ऐसे दिखाई देगा एल्डिहाइड या ऐसे लिखा होगा, आप समझे कि ये एल्डिहाइड ही है, CHO। इसको जब हम ब्रेक करते हैं ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये चलो सेकंड की ही बात करते हैं। ऑक्सीजन वाले केस में दो तो हमारे हो गए, हमारा अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन के लिए तो कंपाउंड जो बनेगा वो कीटोन होगा, और इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है बच्चों। अब देखो कार्बन, एक दो बॉन्ड इसके वैकेंट आ रहे हैं, ये दो बॉन्ड दो कार्बन के साथ जुड़े। इसको मैं यहां पर थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूं। मान लो ये है आपके पास कंपाउंड C H। अब मान लो यहां पर ये आ रहा है C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये क्या है बच्चों, जरा इसको पहचानो, C डबल बॉन्ड O। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां से एक और हाइड्रोजन लगाएं, कार्बन लगाएंगे। अब जरा इस कंपाउंड को देखो, पहले ये सिंपली क्या था, ये कार्बन CH H। तो ये कंपाउंड क्या है? C2H6। तो इथेन है। यहां से दूसरा ले लो, तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी इथेन है। अब इस इथेन का हाइड्रोजन रिमूव करो, इस इथेन का हाइड्रोजन रिमूव करो। अब इनकी जगह ये ले आओ आप C डबल बॉन्ड O। तो क्या बना बच्चों? एक फंक्शनल ग्रुप आ गया इसके बीच में। तो ये कंपाउंड बिल्कुल एक नया कंपाउंड बना जिसमें फंक्शनल ग्रुप ये आ गया। तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा कीटोन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को बोला जाएगा कीटोन। अब एक और बचता है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑक्सीजन ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। याद रखो वहां पे क्या था एल्डिहाइड के टाइम C डबल बॉन्ड OH, और ये बॉन्ड वैकेंट सेम उसी तरह है C डबल बॉन्ड O। फर्क ये है कि H डायरेक्ट नहीं है, OH है। फिर ये, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं COOH, और ये बॉन्ड। तो इस फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सॉरी, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और ये बोला जाता है जिन फंक्शनल ग्रुप में, जिन हाइड्रोकार्बन्स में ये फंक्शनल ग्रुप होगा COOH होगा, उन कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोला जाता है, उन कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोला जाता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया फंक्शनल ग्रुप। चलो आप कुछ एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे बताओ बच्चों, CHHHHOH ये कौन सा कंपाउंड है? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बताओ, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? दोज कंपाउंड्स व्हिच आर मेड ऑफ
कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और है? हाँ, ऑक्सीजन है इसमें, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये हाइड्रोकार्बन ही था पहले, यहां पर हाइड्रोजन हुआ करता था, जिस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? OH। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, ये बन गया बच्चों अल्कोहल, ये बन गया बच्चों अल्कोहल। तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? OH। और उस OH के आने से इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो गई। पहले ये मीथेन था, अब क्या है बच्चों? अल्कोहल। अब सिमिलरली मुझे ये बताओ, CCHH C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड कौन सा है? ये देखो बच्चों, ये पहले यहां पर एक हाइड्रोजन हुआ करता था, यहां पर इसकी जगह पहले हाइड्रोजन था, तो वो बनता था इथेन C2H6। अब उस हाइड्रोजन की जगह ये फंक्शनल ग्रुप आया है। इस फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानोगे आप लिखोगे CHO। तो ये क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कंपाउंड क्या था? पहले अल्केन, ये पहले इथेन था, अब ये इथेन की जगह क्या बन गया? एक एल्डिहाइड। और इसका नोमेनक्लेचर हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल मैं यहां पर बताता हूं, CHHCl। तो पहले ये मीथेन था, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? क्लोरीन। तो हेटेरो एटम कौन सा है यहां पे? क्लोरीन। तो क्लोरीन के हेटेरो एटम आने से ये कंपाउंड पहले मीथेन था, अब मीथेन नहीं रहा, अब ये क्लोरोमीथेन बना, क्लोरोमीथेन बना। तो ये कंपाउंड ही चेंज हुआ। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? हैलोजन ग्रुप Cl। तो बच्चों इन नटशल हमें यह समझना है कि जब भी एक हेटेरो एटम एक हाइड्रोकार्बन में आ जाता है हाइड्रोजन की जगह, तो वो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, जिसकी वजह से इन्हें नाम पड़ता है फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी एक हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं, वो उस हाइड्रोकार्बन की पूरी केमिस्ट्री को चेंज करते हैं, आपके सामने एक नया कंपाउंड आ जाता है। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों किसी भी एग्जाम में कि उन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताओ जिनमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन, उन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताओ जिनमें जो हेटेरो एटम है वो ऑक्सीजन है। तो याद रखो 4 फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन है। पहला अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला है OH पे बॉन्ड वैकेंट दिखाना है। सिमिलरली सेकंड इज एल्डिहाइड CHO, थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड COOH एंड द फोर्थ इज कीटोन C डबल बॉन्ड O, साइड के 2 बॉन्ड वैकेंट रहेंगे। तो चलो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज, ठीक है बच्चों। कल के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 में हम होमोलॉगस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं।